हेलो गाइस। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें रात में नींद नहीं आने वाली। और ऐसा हर उस बच्चे के साथ होता है जिसका अगले दिन सुबह ही सुबह फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। हर उस बच्चे को एग्ज़ाम से पहले वाली जो रात होती है उसमें नींद नहीं आती। जबकि शायद सभी बच्चों को ये पता है कि यार एग्ज़ाम से पहले वाली रात में अगर आप एक अच्छी नींद लेते हो तो आपकी 50% जीत तय हो जाती है। आप समझ रहे हो? अगर आप एग्ज़ाम से पहले वाली रात अगर एक अच्छी नींद लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी 50% जीत वहीं से मतलब डन हो जाती है कि भाई ये बच्चा 100% पास होने वाला है। क्योंकि देखिए मेहनत तो आप सभी 3 साल से कर रहे हो और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है और इतनी सारी वैकेंसी है कि आप में से हर वो बच्चा जिसने तैयारी करी है उसका सिलेक्शन होने वाला है। पर मुद्दा वही है कि जिस दिन एग्ज़ाम है उससे पहले वाले दिन आप रात में कैसी नींद ले रहे हो। अब आप सबको पता है ये बात तो कि भाई रात में अच्छी नींद लेनी होगी अगर एग्ज़ाम से पहले दिन। पर फिर भी बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, जिद करते हैं कि यार मुझे नींद आ जाए। आप में से आज रात में बहुत सारे बच्चे ऐसी जिद करेंगे जिनका परसों तरसों पेपर है वो उससे पहले वाले दिन जिद करेंगे बस नींद आ जाए। परंतु आपको नींद नहीं आ रही होगी। अब ये नींद आती क्यों नहीं है? वैसे तो डेली आ जाती है। और ऐसा तो भैया रावण के साथ भी हुआ था। अगर आपने रामायण देखी हो तो भैया रही रात अंतिम यही रात भारी। तो अगला युद्ध से पहले वाले दिन, ये तो जबकि बहुत बड़ा वो था, दिमागी रूप से बहुत टैलेंटेड बंदा, ठीक है, तब भी से नींद नहीं आई थी। तो ऐसा होता है, मैक्सिमम सभी के साथ होता है कि भाई पहले वाले दिन ऐसा आपको फील होगा आज कि यार सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आ रही और सब रिलैक्स होकर सो रहे होंगे। परंतु सच्चाई यही है कि किसी को भी एग्जाम से पहले वाली रात में नींद नहीं आ रही होती। क्योंकि आप जितने भी लोग हो सिर्फ एक जिद पे अड़ जाते हो कि मुझे सोना है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर अच्छी नींद लोगे तो पास हो जाओगे। पर मुद्दा क्या है, आपको जिद ये नहीं करनी। क्योंकि देखिए आप ना सोते समय जब सोने की जिद करते हो उस समय कुछ गलतियां और करते हो। और वो गलती क्या कर रहे होते हो, आपके दिमाग में पूरी कहानी चलती है। 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें त्याग दी और अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। ये सारी टेंशनें जो 3 साल से आपकी मेहनत है वो, क्योंकि कल आपका युद्ध है, कल आपको उस जंग में जीतना है। और आज आप उस सभी चीज़ों को दिमाग में रिमाइंड कर रहे होते हो कि मुझे कल पक्का करना भी है, जल्दी सो जाऊं जल्दी सो जाऊं। पर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँ, देखिए मैं सिर्फ कह सकता हूँ क्योंकि देखिए जिस बच्चे का एग्जाम है फील वही कर सकता है। परंतु कोशिश कर सकते हो आप कि आप इन सभी चीज़ों की टेंशन मत लो। जब आपने पढ़ाई कर ही ली है, देखिए आपको पता है कि आप इस विजेता हो इस युद्ध के, इस एग्जाम के, क्योंकि आपने 3 साल एक अच्छी तैयारी करी है। तो सब कुछ छोड़ के रिलैक्स कि मैं तो पक्का पास हूँ, सारी दुनिया जाए भाड़ में, मैं 100% पास हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और रिलैक्स से अपना सो जाना है। और कोशिश करनी है, ज़्यादा नहीं सोचना। कोशिश तो कर ही सकते हो, ठीक है, कि कोशिश करना कि ज़्यादा इधर उधर की बात है कि भाई यार नहीं हुआ तो नहीं का तो कारण ही नहीं आना चाहिए। तुम हो तो तुम्हारा तो होना ही तय है, दुनिया का ना हो पर तुम्हारा होगा। पहली बात, अगर आपको देखिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम को 100% अगर क्लियर करना है तो छोटी छोटी जो चीज़ें जो एग्जाम से एक दिन पहले हमें करनी होती है और एग्जाम में बैठने के बाद भी क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़, आपको एक अच्छी नींद लेनी होगी। अच्छी नींद ले ली और सुबह सुबह अगर आप एग्जाम देने गए तो 50% आपका सिलेक्शन हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आपको आता सब कुछ है। परंतु मुद्दा क्या है कि एक दिन पहले नहीं सोओगे तो आपका दिमाग आधा ही चल पाएगा। चलो आपने एक अच्छी नींद ली, फिर उसके बाद हम अगले पार्ट पे आएंगे। तो पेपर में हम बैठ गए, अब हमें पता है पेपर में क्या क्या आता है। आपको पता है भैया साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। और सभी जैसे ये 25 30 20 100 नंबर का पेपर 90 मिनट में। अब आप एग्जाम में बैठ चुके हो, आपकी तरफ बहुत सारे लोग होंगे जो एग्जाम में बैठे हैं और आपकी तरह सबने 3 3 साल मेहनत करी है और आप ही की तरह मेरे जैसे टीचरों से सभी ने पढ़ाई भी करी है, ठीक है, मुझसे या कहीं से भी जिसने पढ़ाई करी है, बट सभी ने पढ़ाई करी है। कोई भी ऐसा नहीं हो जो एग्जाम ऐसे ही पहुंच गया हो। जो ऐसे ही पहुंच गए हैं तो उन्हें तो कंपटीशन में आप गिनिए ही मत। आप सोचो सर बहुत से तो नहीं पढ़ते, आपको उनसे मतलब नहीं, आपका तो कंपटीशन उनसे ना जो पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं और पढ़कर भी आए हैं, पर आपका ही क्यों हो, उनका क्यों ना हो। तो देखिए आपका सिलेक्शन डिपेंड उस समय, देखिए आपने कितने समय से तैयारी करी है वो एक अलग मैटर है, पर आप उस 90 मिनट में कैसी गेम खेलने वाले हो। आप भाई क्रिकेट में आप रोज अच्छे गली मोहल्ले में 100 रन मार रहे हो, पर जिस दिन इंटरनेशनल में तुम्हारा पहला दिन था तुम 0 पे आउट हो गए, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। तो वही खेल है, आप इस 90 मिनट को कैसे यूज़ करने वाले हो। और सारा खेल होगा टाइम का, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये वाले जो टिक मार्क वाले, यहाँ पे सारा का सारा खेल डिपेंड करता है कि
आप टाइम का यूज़ कैसे कर रहे हो। अब आपको सर टाइम का यूज़ कैसे किया जाए, सबसे मेन चीज़ अब ये आती है। देखिए, आप सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, सबसे बड़ी गलती आप में से हर एक बच्चा यह गलती करता है, उस गलती को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे बड़ी गलती जो करता है बच्चा, वो क्या करता है कि मेरे भाई, आप सब ने सबसे ज़्यादा किसी सब्जेक्ट पर अगर फोकस किया होता है तो वह है मैथ। मतलब पढ़ते तो सारे सब्जेक्ट भी हो, पर मैथ ना एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से ऊपर और नीचे दिखाती है। गांव मोहल्ले में, गांव समाज में, जहाँ पे भी बच्चा तैयारी कर रहा होता है, एक कंपटीशन सा बना रहता है कि मैथ किसकी अच्छी है। और ये मैथ ही आपको अक्सर लेकर डूब जाती है। क्यों डूब जाती है, आप समझिए, आपका एग्जाम था, आपका पहला क्वेश्चन मैथ्स का आया, और वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो शायद आपने कभी पढ़ा ही नहीं था। आपको पूरा यकीन था, आपका गांव मोहल्ले में समाज में पूरा नाम था, भाई साहब इसकी सबसे अच्छी मैथ्स है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक घमंड आ जाता है ना अंदर से कि भाई इस बच्चे की सबसे ज़्यादा अच्छी मैथ्स है। हर कोई आपकी बात करता है कि भाई अगर मैथ्स है तो उस लड़के की अच्छी है। और आपको ये भी यकीन है कि यार ग्रुप डी ऐसे एग्जाम में तो मैं 25 के 25 सही कर दूंगा, क्या हो गया, ये तो मैं तो सीजीएल में कर देता हूँ, सीजीएल के पेपर लगाता हूँ, 25 आए थे घर पे बैठ के, तो ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आप गए, पहला क्वेश्चन आपने लेवल तो ग्रुप डी का समझा है, और पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि मेरे भाई आप उसे देखते ही दिमाग की सिट्टी पिट्टी गुल। अब आप क्या कर सकते हो, पहला काम, मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसके एक क्वेश्चन पर अगर आप टाइम वेस्ट करने लग गए तो 10-1 मिनट ऐसे निकलते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये आप अपने घर पे भी अक्सर देखते होंगे, सुबह एक क्वेश्चन देखा नहीं सॉल्व हुआ तो अपने किसी पड़ोसी वाले दोस्त पर जाओगे, फिर कहीं जाओगे, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो मैथ्स के क्वेश्चन पे हमेशा बहुत समय बर्बाद होता है। तो पहले बच्चे जो करेंगे वो इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, और अगर आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए तो अगले ही पल आप देखोगे तो 90 में से 10 मिनट चले गए तो सिर्फ 80 मिनट बचेंगे। और इस 80 मिनट में ये बात मान लेना, कल ही मैंने नोटिस पढ़कर आपको बताया था कि जो आपकी फोटो वोटो खींची जाएगी और जो आपके वहाँ पे वो नहीं होती, बीच में आके आपके सारा का सारा छोटा मोटा काम कराते हैं, बायोमेट्रिक वगैरह छोटी मोटी, मतलब पता नहीं कुछ चीज़ें दे रखी थी, वो सारी की सारी बीचों बीच होंगी आपके एग्जाम के, 5-6 मिनट लगेंगे उसमें, और वो टाइम पीरियड इसी का गैप होगा। वो 5 मिनट अगर बीच में और आ गए, थोड़ी देर बाद पहले क्वेश्चन पर आपने 10 मिनट वेस्ट करें, 5 मिनट उन्होंने ले लिए, 15 मिनट खत्म, 75 मिनट। आपको 100% बता रहा हूँ, अगर आपसे पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ और 75 मिनट बचे, मान 100, कोई सा भी तगड़े दिमाग वाला बच्चा हो वो अपने आप को यहीं पे हारा हुआ मान लेगा 100% गारंटी के साथ। कितने ही होशियार क्यों ना हो आप, मतलब अंदर से टूट जाओगे पूरी तरह, पसीने पसीने, हाथों में पसीने आ जाएंगे तुम्हारे, बिल्कुल ना एकदम ऐसे अजीब हो जाओगे। उस समय तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स होंगी ना वो तुम्हें बताऊंगी, एकदम ऐसे ऐसा फील हो रहा है अंदर से ऐसे तुम कुछ खा रहा है तुम्हें। तो बस ये गलती मत करना अपने एग्जाम के अंदर। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 100 नंबर ही लाने हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी हैं, बहुत सारी वैकेंसी है। आपको सबसे पहला काम, एग्जाम में बैठते ही पहला क्वेश्चन देखा नहीं आता छोड़ा, दूसरा देखा नहीं आता छोड़ा, तीसरा देखा नहीं आता छोड़ा। हम जितने क्वेश्चंस आपको नहीं आते छोड़ सकते हो। आपको कोई लगा मैथ का कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा चौथे नंबर पे मैथ का क्वेश्चन आ गया और वो एक लेंथी क्वेश्चन है, आपको पता है इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, परंतु मुझे कितने मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, 2 से 3 मिनट। तो आपको क्या करना है, इसे करना नहीं है, इसे भी छोड़ना है। आपको सर ये आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दें, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें वो क्वेश्चंस देखने हैं जिनके अंदर हम 30 सेकंड, मैथ के 30 सेकंड दे पाएँ। तो पूरे एग्जाम में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, ठीक है। इसी तरह से 25 आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो, अरे एक सेकंड रुकिए, तो आपको पता है 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 आपके साइंस के, 25 आपके मेरे भाई रीजनिंग, और मतलब रीजनिंग के ही कह सकते हो सीधा था, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन। अब आप एक मोटी मोटी बात बताओ, मैथ के 25 क्वेश्चन आप स्पीड में चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है, यानी आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पकड़ रहे हो जो सिर्फ आपको आते हैं, जिन्हें आप 30 सेकंड में कर सकते हो। तो मैथ में 25 में से 15 क्वेश्चन पूरे पेपर में कहीं ना कहीं तो ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप 30-30 सेकंड में कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, ध्यान से देखना, इस लॉजिक को समझोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। सबसे पहले मैथ्स के टोटल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें से आपने अटैम्प्ट करे कितने मेरे भाई, 15 क्वेश्चन, और इनके लिए लिया आपने 7.5 मिनट, क्योंकि 33 सेकंड ले रहे हो, सही बात है। मैथ्स के बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी मेरे भाई आपके 30 क्वेश्चन है, 30 में से
आप अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो 10-10 सेकंड में कर दोगे। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 12.5 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम मान लो, इससे ज्यादा कभी नहीं लग सकता। अगर लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। 15 मिनट में रीजनिंग हो जाएगी। बट हाँ, कोई क्वेश्चन अगर टफ आ गया रीजनिंग में, पजल वगैरह के आ गया या कुछ आ गया, तो छेड़ना नहीं है, छोड़ना है। छेड़ना नहीं है, छोड़ना है। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब मैं बताऊंगा उनके पास कब आएंगे। तो आपने क्या करा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करें, और 20 क्वेश्चनों में आप ऐसे क्वेश्चन छेड़ना जो बहुत इजी होते हैं, 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड, 20-20 सेकंड के। अगर 20-20 सेकंड के हिसाब से अगर आप चलते हो तो आप अगर देखोगे तो 20 दूनी 40, 400, 6, आप इसे 60 से डिवाइड कर दो, कितने मिनट लग जाएंगे, 6 7 जा 6.5 मिनट के करीब लग जाएंगे। यानी आप इसको अप्रोक्स 6 मिनट ही मान लो, 6.5 भी क्यों लिखो, 6 मिनट ही मान लो, क्योंकि 10-10 सेकंड के 20 क्वेश्चन तो 30 में से 100% ऐसे होंगे रीजनिंग में जो आप 20 सेकंड में हम पक्का कर लोगे। ठीक है। अब उसके बाद आप आगे जीएस पे। जीएस की अगर बात करूं तो जीएस एक ऐसी चीज है, जैसा कि आपको होता है 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, करंट अफेयर और जीएस के, परंतु मुद्दा क्या है, जीएस एक ऐसी चीज है, अगर मैंने अभी आपसे पूछा एक सेकंड में ये बताओ कि जो अकबर था उसके बेटे का नाम क्या है, या अकबर के बाप का नाम क्या है, नॉर्मल सी चीज, आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। जीएस एक ऐसी चीज है, नहीं पता तो फिर कुछ भी कर लो, और चलो तुक्का भी मारने आ गए तो 2 सेकंड लग जाएंगी। तो जीएस एक ऐसी चीज है जहां 20 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगने चाहिए, मैक्सिमम। आप क्यों ही सोचो कि भैया अक्सर हम तो आंसर निकालने के लिए मैथ की ट्रिक निकाल लगाते हैं वहां पे, ऐसा थोड़ी है। जीएस तो आती है तो ठीक है, नहीं आती अगले क्वेश्चन पर आती है, ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लेके चलो, तो यहाँ तो 20 के 20 क्वेश्चन कर दोगे। तुम कहोगे सर नहीं आते तो छोड़ दें, यहाँ पे यहाँ तो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो दोबारा यहाँ पे आने का मतलब नहीं है जीएस पे। जीएस तो आती है तो ठीक है। एक बार को मैथ का कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसा था जो आता था, हमने छोड़ रखा है, बाद में कर सकते हैं, रीजनिंग में भी दोबारा उसे देख सकते हैं, पर जीएस छोड़ दी तो छोड़ दी, यानी आपने यहाँ पे 5 मिनट लिए। इसी तरह से आप साइंस पे आ जाइए। साइंस के आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए, 25। अब साइंस में भी वही टिक मार्क है जैसा जीएस में, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन, आप अगर 25 के 25 ही कर दो ये डायरेक्ट, तो आपके कितने मिनट लग गए यहाँ पे, 25 करने में 10 मिनट लगा लो मैक्सिमम। इनके 7 और ले लो, कहीं आपको लगे सर ये तो ज़्यादा कम टाइम ले लिया, यहाँ पे 7 मिनट ले लो, और यहाँ पे 10 मिनट, ठीक है। अब अगर आप टाइम देखोगे तो आप देखोगे कि आपका टाइम जो है 7 और 7 14 10 24 24 और 6 30 30 साढ़े 30 मिनट, यानी 30-31 मिनट आप टोटल इसे ले सकते हो। 31 मिनट नॉर्मल मानकर चलते हैं, ठीक है, वाला जो 50-60 मिनट आपके पास बचेंगे, 50 मिनट लेके चल लो, ठीक है। ये 50 मिनट अब आपको पास कराने के लिए हैं। अभी तक तो वो पेपर कराया जो हर बच्चे को आता है, पर अगर आप बीच में टफ क्वेश्चनों को भी ट्राई करने लगोगे ना, तो जो आगे वाले आसान क्वेश्चंस थे शायद आपसे छूट जाएंगे। मैक्सिमम बच्चा कहता है यार काश मुझे और टाइम मिल जाता, मेरा वो क्वेश्चन छूट गया, वो मुझे आता था। ये जीवन में आपके नहीं होना चाहिए कि जो तुम्हें आता था वो छूट जाए। आप उस क्वेश्चन को करके आ रहे हो जो नहीं आता, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, बजाय भैया एग्जाम में वो पास नहीं हो रहा कि जो उस क्वेश्चन को कर लेगा जो सबसे टफ है, वो पास होगा जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, चाहे वो सबसे आसान क्वेश्चन ही क्यों ना करके आए, ठीक है, ओके। और जो आसान क्वेश्चन होते हैं अक्सर हो जाते हैं और सही होते हैं वो, यानी कि 15 और 20 अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 35 तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, और यहाँ से ले लो थोड़े बहुत नंबर। अब आ जाते हैं हम आगे। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, 10 क्वेश्चन मैथ के बचे हैं और 10 ही क्वेश्चन मेरे भाई रीजनिंग के बचे हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो एग्जाम में 10 मैथ के और 10 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं। अब आप एक नॉर्मल सी बात सोचिए, ये अगर देखा जाए 50 मिनट, टफ से टफ क्वेश्चन में भी 2 मिनट लगेंगे, 2.5 3। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चनों को 2-2 मिनट भी दे दो, 5 तो ऐसे होंगे जो आते होंगे, तो 10 मिनट तो ये लग गए। प्लस में बचे हुए 5 क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, आप इन्हें 3-3 मिनट दे दो, और आप 5 और कर ही नहीं सकते। पूरा पेपर तो कोई कर ही नहीं पाएगा, मैथ के सारे क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर सकता, तो आप इसमें से 5 ही क्यों उठा रहे हो। 10 में से 5 तो आपको आते थे पर बड़े थे, 5 में से 3 और उठा लिया आपने, ठीक है, और इन्हें दे दिए 3-3 मिनट, तो 3-3 9, तो 19 मिनट तो ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा अभी भी आपके पास 50 में से अगर 19 की जगह 20 भी हटा दूं तो 30 मिनट बचे हैं, 30 मिनट। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन बचे हैं, रीजनिंग के मैंने 20 करवा दिए थे, 10 बचे हैं। तो 10 क्वेश्चनों को अगर आप छेड़ने लगोगे ना, जब टाइम ज़्यादा होता है ना तो अंदर से पॉजिटिविटी आती है। समझ रहे हो, आपके पास ज़्यादा की ज़्यादा सेना है, सामने 10 लोग हैं, आप 100 हो, आप कितने कांच ले से हो, एकदम हड्डी खत्म।
आपके अंदर कुछ नहीं है, आप फिर भी जाके सामने वाले को थप्पड़ मारे होगे। वही केस है, आपके पास टाइम अगर ज़्यादा है ना तो सामने वाले कितने टफ क्वेश्चन हो, अगर आपने तैयारी करी है तो कहीं ना कहीं कुछ तो आता होगा और आप उस क्वेश्चन को छेड़ोगे। अगर इसमें से आपको गारंटी दे रहा हूँ 8 क्वेश्चन आप बना दोगे। जब आप रिलैक्स मोड पर होते हो तो सब कुछ सही होता है, सब कुछ। जब आप प्रेशर में आ जाते हो तो बनी बनाई चीज़ भी खराब हो जाती है। तो आपको रिलैक्स मोड पर रहना है और उसके लिए सबसे पहले उन चीज़ों को करते हुए चलिए जो मतलब आसान आसान क्वेश्चंस को पहले पकड़ लीजिए। ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन देखा मैथ का, दूसरा देखा रीजनिंग का, तीसरा देखा साइंस का आ गया। इस तरह करते रहते जो आता था ठीक है, जो नहीं आता छोड़ते रहो छोड़ते रहो छोड़ते रहो। साइंस और जीएस के उसी टाइम करते रहो, उनको दोबारा नहीं जाना, क्योंकि पहले नहीं आते तो बाद में नहीं आएंगे। बस मैथ और रीजनिंग को फिर दोबारा से रीचेक करना है। 8 क्वेश्चन भी कर दिया आपने, और इसके अंदर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगा 20 मिनट भी लगाओगे ना, वैसे रीजनिंग ऐसी है नहीं कि आपको 20 मिनट लगाने पड़े हुए 8 क्वेश्चनों में, तब भी आपके 10 मिनट बच रहे हैं। बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत सारा। सही तरीके से खेलोगे तो 90 मिनट बहुत ज़्यादा है। एसएससी वालों को तो बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है, और आपसे शायद टफ ही होता है उनका एग्ज़ाम। तो बहुत टाइम बहुत है, पर उसे कैसे यूज़ करोगे वो डिपेंड करता है। और अगर जैसे मैंने बताया ऐसे चले तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपके अंदर एक जिद्द है, एक घमंड है कि मैं मैथ का सबसे बड़ा बलशाली होता हूँ और मेरे सामने मैथ में कोई नहीं टिकेगा, और मुझे पहला क्वेश्चन मैथ का अगर दिख जाए तो मुझे करना ही है, चाहे वो इतना टफ हो कि चाहे आपसे 10 मिनट ले जाए, पर आपको करना है, तो आपको कोई पास नहीं करा सकता। क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं पूछने वाला कि इस बच्चे ने मैथ में पीएचडी करी है, या फिर कोई ये नहीं पूछने वाला इस बच्चे ने पूरे मैथ में 25 क्वेश्चन करे हैं तो यही बच्चा हमारा फर्स्ट होने वाला है। तो सबसे पहली बात, आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारा टाइम नहीं देना। शुरुआत का जो आधा घंटा होगा ना, या आधा, या आप उसे 40-50 मिनट मान लो, उस एक इतने टाइम में सिर्फ आप उन क्वेश्चन को करो जो आपको आते हैं और आपको लगता है तो मैंने पहले भी करा, कर दूंगा, करते रहो करते रहो। जो हल्का भी लग गया ना, ये नहीं आता या आता है पर 2 से 3 मिनट लगेंगे, बिल्कुल छोड़ो, उनके पास हम दोबारा जाएंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हर बच्चे को अपनाना चाहिए। और मेरे भाई, किसी का भी एग्जाम आज, किसी का कल होगा, किसी का परसों, तो कोशिश करो अब डेली रात में टाइम पर सोने लग जाओ। मेहनत करनी थी, कर ली, अब डेली पहले सोने की आदत भी बना लो। इसकी गारंटी दे रहा हूँ, जो टाइम पर सो जाएगा मेरे भाई वही विजेता कहलाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपको रिलैक्स रह के नींद लेनी पड़ेगी। बट जिनका आज एग्ज़ाम है, सोने की आदत नहीं है, जिद करेंगे, सोने की जिद करनी है, परंतु दिमाग में ये टेंशन नहीं रखनी कि अगर नहीं हुआ तो हो, ये होगा वो होगा, हो जाएगा, 100% गारंटी है। अगर आप मुझसे पढ़ो या किसी भी सही टीचर्स के पास से पढ़े और आपने मेहनत करी, मेन चीज़ आपकी मेहनत है। देखो टीचर ने आपको मैंने तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, कम से कम 25-30-40 लाख बच्चों तो मिनिमम पढ़ाया है मैंने, ठीक है, जब से फॉर्म भरे गए हैं आपके, है ना, अभी तक इतने बच्चे मैंने पढ़ा दिए। बट सारे पास नहीं होंगे, पास होंगे जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, और जब अगर आपने मेहनत करे तो डरना ही नहीं है, रिलैक्स हो गए, सो जाओ, ठीक है। तो गाइस देखिए, जैसा कि आपको सभी को पता है, इंडिया के सबसे बेस्ट कोर्स आज के टाइम पे टॉप तक पर, बट कोर्स से पहले मैं इस बुक की कहूँगा जो कि फ्री में हम दे रहे हैं हर एक बच्चे को। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छोड़ने वाला है। किसी का आपको लगता है 5 दिन बाद एग्जाम है और कहीं एक भी अंदर से एक जो आ रहा है वो होती है ना, एक अंदर से एक भी आपको नेगेटिविटी आती है कि कहीं नहीं हुआ, तो इस बुक को पढ़ लो, इसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। और अगर इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, तो इसका वीडियो सॉल्यूशन का कोर्स भी हमारी ऐप पर पड़ा है। अगर आपको लगता हो रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है, कोई वीडियो सॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपसे लगता नहीं हो रहे तो बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो सॉल्यूशन हमने करवा रखा है इसका। और साथ ही साथ 20 दिन 20 चैप्टर, इसकी तो मैं हमेशा कहूँगा ये हर किसी के पास होना चाहिए। 1 साल का पूरा डाटा आप कैसे कुछ ही समय में आप कर सकते हो। भाई पूरा 1 साल का डाटा आप पढ़ने भी लगोगे तो 20 दिन में खत्म नहीं होता, पर मैंने इसे 20 दिन में खत्म करा दिया, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ के साथ। और साथ ही साथ मैं रोज रात 9 बजे मिलता हूँ, रात में 8 बजे ललित सर मिलते हैं, 8 बजे ललित सर के साथ, रोज रात 9 बजे मेरे साथ। और अपना दिन को जो रात होती है बेहतरीन बनाओ, बेहतरीन में रात में 9 बजे मुझसे जुड़ना ना भूलें। ओके बाय। तो आज रात 9 बजे 50 टॉपिक और 50 ट्रिक के साथ मिलते हैं। ये 50 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें अक्सर बच्चा अटकता है या जो अक्सर पूछे जाते हैं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।